अगर नरेंद्र मोदी के बाद किसी अमित शाह, किसी योगी आदित्यनाथ का युग आ गया तो क्या करेंगे आप? किसको देख रहे हैं भैया दोनों में? तो देखिए, ये अगर आप इस तरीके से कहें कि राजनीति में मतलब उत्तराधिकारी के रूप में आप कैसे दोनों उत्तराधिकारी हैं। एक ने नरेंद्र मोदी की चाहत को, उनकी आइडियोलॉजी को, उनके पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को या उनके गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को, जो प्रशासनिक फैसले थे 370, ट्रिपल तलाक, इन तमाम मुद्दों को जमीन पर उतारा वो अमित शाह है। और नहीं, वो तो चुनाव जीतने के लिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों को भी, तो प्रशासनिक अनुभव उनका हो गया, उनका राजनीतिक कौशल हम देख ही रहे हैं कि वो चुनाव जीतना, जहां हारी हुई सरकार है उसको भी वो खींच लेते हैं। तो उनके पास, वो कहते हैं लोग, उनके बारे में तो जुमले भी आते हैं ना कि नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका कहीं भी सरकार बना सकते हैं वो। तो इस तरह का एक उनका है। योगी आदित्यनाथ का जो कैरेक्टर है वो हिंदुत्व के फायर ब्रांड है। वो अपना चुनाव जीतना जानते थे, उनकी कला थी, आसपास की 5-6 सीटें जितवाते थे। धीरे धीरे वो मुख्यमंत्री के तौर पर आए और मुख्यमंत्री बनने के बाद अब वो यूपी में अपने इलाके से ज्यादा पॉपुलर हो दूसरे इलाकों में। मतलब जितना वो पूर्वांचल में नहीं लोकप्रिय है, उससे ज्यादा पश्चिमी यूपी में लोकप्रिय है। उससे ज्यादा वो किसी बिहार की सभा में भीड़ आ जाती है, महाराष्ट्र की सभा में भीड़ आ जाती है। और वो उनका अपना, दो चीजें आपको माननी पड़ेंगी। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, आफ्टर नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ इज पॉपुलर एटलीस्ट ऑन ग्राउंड, हाँ, पॉपुलर देन अमित शाह। पर अमित शाह के पास दूसरी और क्वालिटीज भी है ना। ऐसा नहीं कि राजनीति में केवल पॉपुलरिटी आपका एक पॉइंट हो सकता है, पर पॉलिटिकल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव आपका एक्सपीरियंस, सत्ता में किस तरीके, सत्ता हस्तांतरण इस तरह नहीं होता है। और जब कोई फैसला होता है, पार्टी सामूहिक फैसले होते हैं, ऐसा नहीं कोई एक लीडर, कितना भी कोई कह ले कि एक लीडर करता है, पर एक लीडर नहीं करता है। 2-3 लोग तो कम से कम मिलकर के तय करते हैं। कोई संघ तय करता है, कभी कोई तय करता है। भाई साल 1.5 साल अभी लग गया होता, आपको ऐसे थोड़ा ना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करने में लग जाए। पर किसी को आपको संतुष्ट करना पड़ता है, कोई मैसेज देना पड़ता है, आपसे कुछ सुनना पड़ता है कि आप क्या चाहते हो। तो आपने बता दिया 3 ये बिंदु चाहिए, अब नाम कोई तय कर लेंगे, 3 बिंदु आपके पूरे हो जाएंगे, अब तो आप नहीं बोल पाओगे। तो वहां बात फंसती है। तो अमित शाह कैपेबल है इस चीज में, उनको दिल्ली के सिस्टम पर उनका नियंत्रण स्थापित हो चुका है, पार्टी के पैन इंडिया सिस्टम पर उनका नेटवर्क स्थापित हो चुका है। तो वो नेटवर्क उनकी ताकत है। योगी आदित्यनाथ की ताकत, वो मास लीडर है, वो हिंदू मतदाता के बीच में एक उनका अपना एक इमेज है। और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एमंग ऑल बीजेपी चीफ मिनिस्टर एक इमेज बनाई है, जिसका कॉपी बहुत सारे लोग करते हैं कि वो जो माफिया के खिलाफ उन्होंने स्टेप्स लिए, चाहे बुलडोजर एक्शन लिया, चाहे किसी के इनकाउंटर हुआ, तो एक नैरेटिव बना और लोगों ने उसको कॉपी किया, तो लोगों को वहां भी मजा आया। मध्य प्रदेश में बुलडोजर चल गया, राजस्थान में चल गया, असम में चल गया, तो लोगों को लग रहा है यार ये आरोपी है, इसका घर ढहा दिया या इसकी बिल्डिंग गिरा दी। तो पब्लिक को लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर जिंदा है, कम से कम इसके भी कान खींचने वाला कोई आदमी है, इसके भी बाल खींचने वाला, इसको जैसे को तैसा करने वाला कोई आदमी के कुछ मानकों में ये मानक भी रहा है। और वो राजनीतिक नारे गढ़ने में बहुत माहिर है। उनकी ये बहुत बड़ी खूबी जो उनके अंदर मुख्यमंत्री बनने के बाद ज्यादा बेहतर तरीके से निकली है। जैसे बटोगे तो कटोगे, ये स्लोगन उनका था। ये प्रधानमंत्री बोल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने इसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया। उन्होंने कहा बटे, अरे एक है तो सेफ है, ठीक है ना, उन्होंने दूसरे तरीके से कहा। लेकिन जो जिस चीज ने, मतलब वो जो कान में स्ट्राइक करता था, वो बटोगे तो कटोगे था। ऐसे वो नारे राजनीतिक अवसरों पर गढ़ते रहते नए नए। भैया पिछले कुछ दिनों में हमने